फिल्म हीर एक्सप्रेस की शुरुआत पंजाब के हरे भरे जीवंत नजारों से होती है, जहां हम एक जीवंत और आत्मनिर्भर लद्दकी हीर वालिया से मिलते हैं, जिसका किरदार नई अभिनेत्री दिव्यता जुनेजा ने निभाया है। खाना पकाने की शौकीन और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाली हीर अपने दो प्यारे और थोड़े सन की चाचाओं के साथ रहती है, जिनका किरदार गुलशन ग्रोवर और संजय मिश्रा ने निभाया है। वे प्रीतो दा ढाबा नाम से एक छोटा लेकिन बहुत मशहूर ढाबा चलाते हैं, जिसे उन्होंने हीर की दिवंगत मां की याद में बनाया है। चाचाओं ने हीर को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है और खुद कभी शादी नहीं की। हीर, जो पारंपरिक और आधुनिक विचारों का मेल है, ढाबे की जान है। वह एक बेहतरीन शेफ है जो घोड़े की सवारी भी कर सकती है और कार भी ठीक कर सकती है। उसका जीवन परिवार, खाना और हंसी मजाक के साथ एक खुशहाल और तयशुदा ताल में चल रहा होता है, जब लंदन से एक अप्रत्याशित मौका आता है। दो लोग, जिनमें से एक भारतीय मैनेजर है, ढाबे पर आते हैं और हीर के खाने के हुनर और उसकी आत्मा से इतना प्रभावित होते हैं कि वे उसे लंदन में प्रीतो दा ढाबा की एक फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि चाचा अपनी लाडली भतीजी को जाने देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन वे अंततः मान जाते हैं, क्योंकि वे इसे अपनी मां की विरासत को दुनिया भर में सम्मान दिलाने का मौका मानते हैं। इस भावनात्मक विदाई के साथ हीर की एक नए देश और एक नए जीवन की यात्रा शुरू होती है। लंदन पहुंचने पर कई मजेदार घटनाएं होती हैं, जिनकी शुरुआत एयरपोर्ट पर एक गहलती से होती है। हीर, जिसे रेस्टोरेंट मालिक के बेटे को लेने आना था, एक आकर्षक और मददगार भारतीय मूल के उबर ड्राइवर रॉनी, जिसका किरदार प्रीत कमानी ने निभाया है, के साथ चली जाती है। उनकी पहली मुलाकात एक आपदा होती है, जहां वे एक ड्रग ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी में पकड़ दिए जाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। यह नाटकीय और मजेदार शुरुआत जल्दी ही एक खिलते हुए रोमांस में बदल जाती है, क्योंकि हीर और रॉनी मिलकर शहर की चुनौतियों का सामना करते हैं। कहानी तब और उलझ जाती है जब हीर आखिरकार अपनी जगह पहुंचती है और लंदन के रेस्टोरेंट के मालिक टीजे तजविंदर सिंह रंधावा से मिलती है, जिसका किरदार आशुतोष राणा ने निभाया है। एक सख्त और शांत आदमी है और हीर को उससे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है, हालांकि वह समझ नहीं पाती कि क्यों। फिल्म का दूसरा हिस्सा एक हाई स्टेक पारिवारिक ड्रामा है। टीजे वास्तव में हीर का अलग हो चुका पिता है, जिसने एक गलत फहमी की वजह से और तब से वह इस अपराध बोध के साथ जी रहा है। फिल्म उसके जाने की वजह और उन परिस्थितियों को उजागर करती है जिनके कारण उसने लंदन में एक नया जीवन शुरू किया। इस खुलासे से हीर की दुनिया बिखर जाती है, एक ऐसे पिता का भी जिसे वह खो चुकी थी। मुख्य संघर्ष यह है कि क्या हीर अपने पिता को उसके पिछले कामों के लिए माफ कर पाएगी और उसके साथ सुलह कर पाएगी, या उसके चाचाओं का गहरा गुस्सा किसी भी पारिवारिक मिलन को रोक देगा। क्लाइमैक्स भावनाओं का एक रोलर कोस्टर है, जो एक नाटकीय गुद्दौड़ प्रतियोगिता और एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति में खत्म होता है। घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से, जिसमें दुर्घटनाएं और अचानक बीमारियां शामिल हैं, पात्रों को उनकी भावनात्मक सीमाओं तक धकेल दिया जाता है। आखिरकार फिल्म एक दिल छू लेने वाले, हालांकि अनुमानित नोट पर समाप्त होती है। हीर अपने पिता को माफ करने का फैसला करती है, परिवार फिर से मिल जाता है और रॉनी की मदद से वह सफलतापूर्वक लंदन के रेस्टोरेंट का नाम हीर एक्सप्रेस रखती है और उसे फिर से शुरू करती है। अपने घर का स्वाद और अपने परिवार की भावना को लंदन लाती है। फिल्म माफी, परिवार और इस विचार का जश्न मनाकर समाप्त होती है कि सच्ची सफलता अपनी जड़ों और उन लोगों का सम्मान करने में है जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की।